Hello students, today we will start chapter 11 Light, Shadows and Reflections class 6th CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम साइंस में चैप्टर 11 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लाइट के बारे में, शेडोज के बारे में एंड रिफ्लेक्शंस कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इन सब बातों को स्टडी करेंगे। Okay students, let us start chapter 11. We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? कि स्टूडेंट जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो रास्ते में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे बसेज हैं, कार हैं, साइकिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम रास्ते में देखते हैं। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पा रहे हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि हम अपनी आइज की हेल्प से देख पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे स्टडी करते हैं। थिंक ऑफ सेम प्लेसेज एट नाइट। नाइट टाइम इफ वी वर कंप्लीटली डार्क, व्हाट विल यू सी? स्टूडेंट अगर हम उसी प्लेस पर रात के समय जब बिल्कुल डार्क है, हम क्या देख पाते हैं? व्हाट विल यू सी? क्या देख पाएंगे? नथिंग, कुछ भी नहीं देख पाएंगे स्टूडेंट। आइज़ तो हमारे पास ही हैं, लेकिन उस टाइम हम क्यों नहीं देख पाते? सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। कि सपोज करो स्टूडेंट, जब हम किसी कंप्लीट डार्क रूम में, यानी जिस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, जब उसमें जाते हैं, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या हम रूम में किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? नो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। बट स्टूडेंट्स आइज तो हमारे पास हैं, फिर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बट व्हेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। इज नोट इट कि जब हम किसी कैंडल या टॉर्च को बंद करते हैं, लाइट अप करते हैं, तो हम उस रूम में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इज़ नोट इट, क्या ऐसा नहीं है स्टूडेंट? यस, ऐसा ही होता है। आपने ज़रूर इस बात को ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट कि दिन के टाइम हम अपनी आइज की हेल्प से देख पाते हैं, लेकिन नाइट टाइम में बिना टॉर्च या कैंडल की हेल्प के या बल्ब की हेल्प के हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। जबकि आइज हमारे पास रात के टाइम भी हैं, तो आइज रात को काम क्यों नहीं करती हैं? इसका आंसर है स्टूडेंट, विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट, कि लाइट हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में। अकेली आइज हमारी हेल्प नहीं करती, बल्कि लाइट हमारी आइज को हेल्प करती हैं कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट that gives out light of its own। कि टॉर्च की बल्ब उसकी अपनी लाइट होती है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट ड्यूरिंग द डे। इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। कि दिन के टाइम जो सन है उसकी लाइट अपनी खुद की लाइट होती है, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects। कि ऐसे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे बल्ब की अपनी लाइट है, सन की अपनी लाइट होती है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को लुमिनियस ऑब्जेक्ट से कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किन्हें कहते हैं? जिनकी अपनी लाइट होती है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, ए पेंटिंग और ए शू?
इसके अलावा स्टूडेंट जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं है उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उनको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे चेयर है, पेंटिंग है, शूज हैं, यानी जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उन्हें नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travels towards our eye। कि हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट उस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, गिरती है, और वो रिफ्लेक्ट होकर ट्रैवल करके हमारी आइज़ में जाती है, तब हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे चेयर है, चेयर के ऊपर किसी टॉर्च, बल्ब या सनलाइट गिरती है और वो लाइट ट्रैवल होकर हमारी आइज में आती है, तभी स्टूडेंट हम उस चेयर को देख पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? केवल आइज नहीं बल्कि आइज़ की हेल्प से तो देखते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ए लाइट, कि लाइट की हेल्प से हम अपनी आइज से ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। पैराग्राफ 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इस बारे में हम स्टूडेंट्स चैप्टर 4 में भी स्टडी कर चुके हैं। रिकॉल, याद करो कि our grouping objects as opaque, transparent and translucent in chapter 4 कि चैप्टर 4 में हमने जब ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाए थे तो हमने ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट में, ओपेक्यू में, ट्रांसलूसेंट में ग्रुपिंग किया था। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में से बिल्कुल भी नहीं देख सकते तो उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा था? ओपेक ऑब्जेक्ट कहा था कि इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं। इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट, और उसमें से लाइट बिल्कुल क्लियर पास हो जाती है। एंड इज ट्रांसपेरेंट, उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है जिसमें से लाइट पास हो जाती है और हम उस ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट कहेंगे। There are some objects through which we can see but not very clearly। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट जिनमें से हम देख तो पाते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाते। Such objects are known as a translucent object। तो उन ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है आपको कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से पार्शली दिखाई देता है, यानी थोड़ा बहुत दिखाई देता है। आइए इसे एक्टिविटी 1 से समझते हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लॉथ। कि स्टूडेंट अपने आसपास से हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। कि हमने किसी एक दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखने की कोशिश की थ्रू दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट में से। जैसे इरेजर को अपनी आंखों के सामने पकड़ा और उस इरेजर में से कोशिश की कहीं कोई दूर कोई चेयर रखी है, कोई और ऑब्जेक्ट रखा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। कोई जलता हुआ बल्ब है उसे देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम इरेजर में से देख पाएंगे स्टूडेंट? नो। इसी तरह प्लास्टिक स्केल में से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें उसमें से पार्शली दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ट्राई करना है इन सभी ऑब्जेक्ट को। इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट able to travel to your eyes through any of the objects।
कि इन ऑब्जेक्ट्स में से हमने देखना है कि दूर किसी ऑब्जेक्ट से क्या कोई लाइट ट्रैवल करके हमारी आइज़ में आती है। कि जैसे कोई दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर सनलाइट पड़ती है या टॉर्च की बल्ब की लाइट उस पर पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यानी ट्रैवल होकर हमारी आइज़ में आती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन जब हम अपनी आइज़ के और उस ऑब्जेक्ट के बीच में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे इरेजर है, स्केल है, अपनी आइज और उस ऑब्जेक्ट के बीच में स्केल को रखा है और देखने की कोशिश करते हैं कि वो लाइट ट्रैवल करके हमारी आइज में आएगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो इस तरह से हम स्केल को पता लगा सकते हैं कि स्केल किस कैटेगरी में रखेंगे, उसमें से हमें पार्शली दिखाई देगा, यानी लाइटें थोड़ी हल्की हल्की उसमें से ट्रैवल करके आती है, इसलिए उसे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन ए टेबल एज शोन इन टेबल 11.1 कि 11.1 टेबल को हमने फिल करना है पेंसिल से बुक में, और पेन से करो तो कॉपी में बनाकर कर सकते हैं कि वी सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। कि जैसे स्टूडेंट्स ये बुझो पेपर को चेक कर रहा है कि इसने अपनी आंखों के सामने पेपर पीस को पकड़ा हुआ है या किसी क्लॉथ के पीस को पकड़ा है और दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रैवल करके आ रही है या नहीं। अगर इस ऑब्जेक्ट में से लाइट ट्रैवल करके आएगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, तो यह ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रैवल करके नहीं आती है तो इसे ओपेक्यू कहेंगे, और अगर पार्शली आ रही है तो इसे ट्रांसलूसेंट कहा जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस एक्टिविटी की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हैं, कौन से ओपेक्यू हैं, कौन से ट्रांसलूसेंट हैं, और टेबल 11.1 को फिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट और मटेरियल में जैसे पेंसिल ली हमने, अपनी आंखों के सामने जो पेंसिल को पकड़ते हैं तो व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल, क्या दूर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे कि फुल्ली पूरी तरह से देख पाते हैं, पार्शली थोड़ा बहुत देख पाते, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं देख पाते, तो इसमें क्या आएगा, नॉट एट ऑल, कि हम दूर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट। ये क्या कहलाएगा, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि हम इसमें से क्लियर नहीं देख पाते हैं, यानी दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रैवल करके हमारी आइज में नहीं आती है। रबर बॉल, रबर की बॉल को जब अपनी आंखों के सामने पकड़ेंगे तो क्या किसी दूर स्थित ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे स्टूडेंट, तो ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, जिस पेपर पर हम लिखते हैं उसको जब अपनी आंखों के सामने पकड़ते हैं तो नॉट वेरी श्योर, कि हम श्योर नहीं हैं, क्योंकि पेपर की क्वालिटी कैसी हमें नहीं पता। यदि मोटा पेपर है, हार्ड पेपर है, तो उसमें से नॉट एट ऑल नहीं देख पाएंगे, लेकिन हल्का है, ट्रेसिंग पेपर की तरह पतला है, या ऑयली पेपर है, ऑयल है उस पर, या बिल्कुल पतला पेपर है, तो हम उसमें से पार्शली देख पाते हैं। तो ये पेपर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का पेपर है। सो स्टूडेंट, इस तरह से हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा ओपेक्यू है, कौन सा ट्रांसपेरेंट, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्शली और नॉट एट ऑल। इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है। अगर उस ऑब्जेक्ट में से लाइटें कंप्लीटली पास हो जाती है तो वो कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यस, ट्रांसपेरेंट कहलाएगा, क्योंकि लाइट ट्रैवल करके बिल्कुल कंप्लीट आ गई है। पार्शली अगर उसमें से लाइट ट्रैवल करती है तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, यस, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और लाइट नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी उसमें से पास नहीं होती, तो उसे कैसा ऑब्जेक्ट कहेंगे, यस, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। इसी को दोबारा से रिवाइज करना स्टूडेंट्स, अपनी बुक में इस चैप्टर को यहाँ तक जरूर रीड करना फिर से, ताकि आपको जो बातें मैंने समझाई हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं, पक्की हो जाएं। और आगे पैरा 11.2 को आपने एक बार जरूर रीड करना है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, जिसमें शैडोज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे समझेंगे, तो आपको तभी समझ में आएगा जब एक बार आप इसको रीड कर लोगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।